नमस्कार दोस्तों। अभी लगातार गुजरात में लायन के हमले हो रहे हैं। 48 डेज़ के अंदर 9 ह्यूमन अटैक्स हो गए। अभी जो सबसे रिसेंट में हमला हुआ है वो गिरनार पर्वत की जो परिक्रमा यात्रा होती है सीढ़ी चढ़ के, उस पे हुआ। एक 12 साल के बच्चे को सैटरडे को सुबह 5:45 लायन खींच के ले गया। उनका परिवार दर्शन करने के लिए आया था, रात को वहीं कहीं नीचे रुके थे। सुबह सुबह उन्होंने चढ़ाई शुरू करी थी और मुश्किल से 50 स्टेप चढ़े थे और बच्चे ने अपने चाचा के हाथ भी पकड़े हुए थे। अचानक से लायन आया, चाचा के हाथ से छुड़ा के ले गया और घसीट के ले गया, क्योंकि बाद में उसके लायन के पा मार्क्स यानी पग मार्क्स और घसीटने के निशान मिले। आगे जंगल में जाके देखा तो बच्चे के जूते, कपड़े, थोड़े बहुत बॉडी पार्ट्स मिले। बॉडी पार्ट्स तो कई जगह बिखरे हुए मिले। वहाँ पर 3 मेल लायंस का कोएलिशन है जो कि वहाँ अक्सर नज़र आ रहे थे। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि लायन आ गया था और सीढ़ियों पे किसी का बैग लगा था, सीढ़ियों पर किसी का बैग रखा था, बैग उठा के ले गया था। और इस इलाके में 25 दिनों के अंदर 6 हमले हो चुके हैं। ये 6ठा हमला था। तो उस लायन का नाम रुद्र बताया जा रहा है जिसने कि उस बच्चे को मारा, क्योंकि उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रैंकुलाइज कर लिया था, ले गए थे। बाद में जो उस कोएलिशन के 2 और लायन थे उनको भी ले गए पकड़ के। उसका कारण क्या है कि बच्चे के बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह से मिले। इसका मतलब इस बात की संभावना है कि एक लायन ने नहीं खाया, तीनों के तीनों ने खाया। शक्करबाग जू है, उसमें रखा। वहाँ लायन ने जब उल्टी करी तो उल्टी में ह्यूमन रिमेन्स मिले रुद्र के। तो अब तीनों लायन को वहाँ रखा जाएगा अंडर ऑब्जर्वेशन। उनके हरकत, उनके बिहेवियर को देखा जाएगा कि ये वापस जंगल में रिलीज़ करने लायक हैं कि नहीं है। गिरनार पर्वत में फ़िलहाल तो यात्रा रोक दी गई है, लेकिन कुछ दिन बाद चालू की जाएगी। लोग बता रहे हैं कि सुबह सुबह जब वो चढ़ रहे थे तो वहाँ पर लाइटनिंग का भी इंतजाम नहीं था, अंधेरा था, मालूम ही नहीं चला कि वहाँ पर लायन खड़े हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि लायन क्रॉस कर रहे थे। वो जो पाथवे है आदमियों के जाने का, लायन उसको क्रॉस करके जा रहे थे। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सुबह किसी ने टॉर्च मार मार के हैरेस किया था इनको। लेकिन देखिए, हैरेसमेंट की बात तो ये है कि अगर इस वक्त किया भी था तो पिछले जो 25 दिनों में 6 अटैक हुए, सबको थोड़ी ना हैरेस किया था। तो जब उस इलाके में हो रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रे बेस कम हो गया है, लायंस की संख्या ज़्यादा हो गई है। अब लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। ये गिरनार पर्वत की जो यात्रा मार्ग है, इसका तो सबसे बेहतरीन सुरक्षा का उपाय ये है कि उसमें दोनों तरफ चेन लिंक जो फेंस आती है, जो इवन जू वगैरह में भी लगती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती दूसरी फेंस के कंपैरिजन में। तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। अगर पंजा भी मारेंगे तो फ्लेक्सिबल ऐसे हिल जाती है, टूटती नहीं है। मजबूत भी, उसके जो तार होते हैं बड़े मजबूत से होते हैं। तो चेन लिंक फेंस लगा देनी चाहिए पूरे रास्ते में। 2000 या 2200 कुछ सीढ़ियाँ हैं। दूसरी बात, बीच बीच में उस जो चेन का रास्ता बनाया उसके बीच में वॉशरूम वगैरह, पानी पीने की व्यवस्था है, जो भी चाय वाय की दुकान है, सब उसके अंदर होना चाहिए। किसी को वॉशरूम के लिए भी जंगल ना जाना पड़े, अंदर ही व्यवस्था होनी चाहिए। लायन उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। वो सुरक्षा हो जाएगी जहाँ घुसते वक्त और जहाँ मंदिर के उधर से, अगर वहाँ से आपने सिक्योरिटी कर दी, बीच में सब लोग सिक्योर्ड हैं। दूसरा, लायन को देख के जो सेल्फी लेने का और जो जमावड़ा करने का है, वो बिल्कुल लोगों को बंद कर देना चाहिए। उसको वैसा ही खतरनाक मान लेना चाहिए जैसे बाकी के इंडिया में टाइगर को लोग मानते हैं। जनरली समझदार आदमी टाइगर के पास नहीं जाते हैं। बेवकूफ़ों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतने सारे अटैक हो जाना, लोग बता रहे हैं जितने अटैक पहले कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं हुए थे उतने अभी रिसेंटली हो गए 48 डेज़ में। पहले कभी कभार दुर्घटनावश होता था। इसके पहले वाला अटैक क्या था? ये था आपके गिर ईस्ट धारी इलाके में, अमरेली ज़िले में, लीलिया तालुका में। वहाँ पर एक युवक गया। बताया जा रहा है कि वहाँ पर लायन शो चलते थे अवैध, और पास में ही फॉरेस्ट वालों की चौकी है। लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती थी कि वो चौकी अलग फॉरेस्ट डिवीज़न की थी और ये इलाका अलग था। अगर वो कार्रवाई करने भी आते, पहली बात तो उन्हें अधिकार नहीं था। दूसरा, जिस व्यक्ति पे कार्रवाई कर रहे हैं वो बोलता आप कैसे कार्रवाई कर रहे हो, आपको क्या अधिकार है यहाँ का। और जिस इलाके में वो पड़ता, उनकी चौकी दूर थी। अगर वो आ रहे होंगे तो उनको खबर लग जाती थी। मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि लोग बता रहे हैं कि 15-15 हज़ार रुपये लेके लायन शो कराए जाते थे। और
ऐसे ही लायन शो के दौरान वो युवक और 7-8 लोग और गए, कुछ लोग बोल रहे हैं 2-3 लोग गए, और वहाँ पे ये लायन जो था उसका नाम था भगत, और ये बड़ा ही सीधा साधा लायन माना जाता था। ये था कि भाई ये अटैक नहीं करता है, और इसी धोखे में ये पैदल उसके नज़दीक चले गए। और ये चल रहा था मेटिंग का टाइम, मॉनसून में। जैसे टाइगर्स की मीटिंग साल भर होती है, लायन की भी साल भर होती है, लेकिन टाइगर की जो कंफर्टेबल मीटिंग है, जो ज़्यादा मीटिंग होती है, वो बोला जाता है कि नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक होती है, होने को कभी भी होती है। लायन के लिए कंफर्टेबल जो है मॉनसून पीरियड में होती है, वरना कभी भी होती है। आपने देखा, मैंने ही अपने वीडियो में दिखाया था लायन की मीटिंग, जो मैंने लायन शो के दौरान नहीं दिखाया था, मैंने बाकायदा प्रॉपर गिर नेशनल पार्क की सफारी में जिप्सी में बैठ के दिखाया था, जूम करके। तो वो मीटिंग चल रही थी जून के महीने में। वहाँ गुजरात में जो भी सुन रहा था आश्चर्य कर रहा था कि भाई जून के महीने में मीटिंग, लेकिन मीटिंग कभी भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा संख्या का फ़र्क पड़ता है। तो ये टाइम लायन के मीटिंग का टाइम, जुलाई का महीना, अब उस पर जा रहे हैं पास में, तो लायन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है मीटिंग के टाइम पे, और उसी के चलते उसने अटैक कर दिया, जिस बात की इन लोगों को उम्मीद नहीं थी। एक आदमी को पकड़ लिया, बाकी सारे भाग गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन सारे लोगों के मोबाइल जब्त किए हैं, क्योंकि उनमें से कईयों ने अपने मोबाइल फॉर्मेट कर दिया है, क्योंकि इसकी फ़ोटो और वीडियो मिट जाए। अब वो मोबाइल भेजे गए हैं फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए, वहाँ मालूम चल जाएगा कि इससे वीडियो बने थे और क्या वीडियो बने थे, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसमें मैं एक अग्रेशन की बात मुझे याद आ गई कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि लायन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, ऐसे ही टाइगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। इसमें जो अग्रेसिव होता है वो होता है मेल। फीमेल अग्रेसिव होती है जब वो अपने बच्चों के साथ होती है। अगर वो मेटिंग के दौरान है तो फीमेल थोड़ी खोई खोई रहती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टाइग्रेस है खैरी, एक टाइग्रेस थी खैरी, जिसे कि पाला था सरोज राय चौधरी जी ने, जो कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के फाउंडर डायरेक्टर थे, यानी पहले फील्ड डायरेक्टर थे। टाइगर रिजर्व को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनकी काफ़ी सलाह सुनी गई थी इसमें। तो थोड़ा सा मैं आपको खैरी का परिचय दे दूं, हालांकि प्लस माइनस दोनों बातें हम करेंगे, प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले बताता हूँ खैरी कैसे मिली थी उनको। कुछ ट्राइब के लोग थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ तक है खड़िया जनजाति ऐसे कुछ नाम था। वो लोग जा रहे थे जंगल में अपना वनोपज वगैरह लेने के लिए। अचानक उन्हें एक टाइगर का कब दिखा, जो कि करीब 2 महीने का था, और वहीं पर टाइग्रेस थोड़ी दूर पर थी। तो इन लोगों ने, क्योंकि ये बहुत सारे लोग थे, टाइग्रेस बहुत समझदार होती है, उसने सोचा मैं इतने सारे लोगों को भगा पाऊंगी नहीं, और इनके पास में डंडे लाठी इस तरह के जो जंगल में लेके चलते हैं वो हथियार थे, लोकल ट्राइब थे, इतने ज़्यादा डरते भी नहीं थे। इन बिटवीन टाइग्रेस अपनी स्ट्रेटजी तय करे उसके पहले इन लोगों ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, जोर जोर से आवाज़ें निकाल के टाइग्रेस को भगाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी। टाइग्रेस ने दूसरी स्ट्रेटजी पकड़ी, वो बच्चे को छोड़ के भाग गई, ये दिखाने के लिए कि ये लोग मेरे पीछे आएंगे, बच्चा सुरक्षित बच जाएगा। और क्योंकि पास में ही इसकी गुफा थी, उसे लगा बच्चा गुफा में जाके चला, बच्चे को मालूम होता, मतलब माँ पहले से सिखा के रखती कि इमरजेंसी में तुम्हें क्या करना है। बहुत सारे बच्चे डेड प्ले करते हैं, टाइगर के हों, डियर के हों। डियर के हमले में ये माँ सिखाती है कि भाई जैसे ही हमला होगा तुम्हें फट से घास में गिर जाना है, और जब तक मैं आवाज़ लगा के ना बुलाऊं तुम्हें निकलना नहीं है। ऐसा ही टाइगर का होता है, जहाँ भी हो तुम शेल्टर ले लो, फिर माँ आवाज़ लगाती है तो बच्चे बाहर निकल के आते हैं। ये इकलौता कब था, और कब उसके शायद नहीं बचे होंगे, सरवाइव नहीं किए होंगे। माँ उधर भाग गई लोगों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, इधर बच्चा गुफा में घुसा, लेकिन गुफा में घुसते हुए इन ट्राइब के लोगों ने देख लिया। ये अंदर गए, इन्होंने उसे पकड़ लिया। बच्चा इतना ज़्यादा ट्रॉमा में था, इतना शॉक्ड था कि ना तो वो आवाज़ कर रहा था, ना अपनी माँ को बुला रहा था, घबरा गया था, समझ में नहीं आ रहा था मैटर क्या है। सरोज राय चौधरी जी उधर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके हुए थे, कहीं आगे 30-40 किलोमीटर दूर। तो ये लोग लाए और इन्होंने सरोज राय चौधरी जी को बच्चा सौंप दिया, टोकरी में बंद था, इन्होंने निकाला बच्चा। अब तक बच्चा समझ चुका था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गया है, तो वो पूरा हमले के मूड में था। वो एकदम जैसे सांप नहीं हिस्स हिस्स की आवाज़ निकालता, वैसी आवाज़ निकाल रहा था, क्योंकि दहाड़ तो सकता नहीं, क्योंकि हाइड बोन डेवलप नहीं हुई होती है।
तो वो कर रहा था, पंजे मारने को तैयार था एकदम। बड़ी मुश्किल से इन्होंने कूल किया, दूध वूध पिलाने की कोशिश करी, नहीं पिया। इनकी वाइफ थी, उनका नाम था निहार। उन्होंने बड़े प्यार से फिर इन्होंने टाइगर की आवाज़, टाइग्रेस की आवाज़ निकालनी शुरू करी। जो चौधरी साहब थे वो बड़े ध्यान से देखने लगा, उसको लगा ये मेरी माँ की आवाज़ कहाँ से आ रही है। धीरे 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 प्यार से हाथ सहलाना शुरू किया तो थोड़ा सा बॉन्डिंग हुई। सोने की जगह दी, सो गई, लेकिन खाना पीना खिलाना मुश्किल था। 24 घंटे बाद उसने, या 48 आवर्स बाद उसने दूध पिया था। इस तरह से उन्हें खैरी मिल गई थी। खैरी नाम उन्होंने क्यों रखा था कि वहीं पास में एक नदी बहती थी जहाँ ये मिली थी, उसका नाम था खैरी नदी। अपने साथ ले आए, अपने घर में ही उसे पाला। करीब 3 साल की उम्र तक उनके साथ थी। तो जो मैंने बोला था कि हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें तय करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव ये कि सरोज राय चौधरी ने बहुत सारी रिसर्च करी खैरी के ऊपर, टाइगर की हैबिट्स के बारे में। वो बातें उन्होंने अपनी बुक में लिखी कि जनरली वो बातें लोगों को मालूम चल नहीं सकती जनरली जंगल के अंदर। मैं बताऊंगा अभी आपको। ये तो हो गई पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात ये हो गई कि 1973 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था, जिसके बाद टाइगर या इस तरह का कोई भी जानवर पालना किसी भी भारतीय को अलाउड नहीं था। तो उन्हें कैसे अलाउड हो गया? उसके लिए लोग बोलते हैं कि उन्होंने परमिशन ली थी, लेकिन देखिए परमिशन मिलना एक अलग बात है। आप रसूख वाले हो, उनकी तो खैर जान पहचान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी थी, तो परमिशन तो वो प्रधानमंत्री से भी ले सकते थे। जब आपकी जान पहचान है तो आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन रूल ऐसे होने चाहिए जो एक आम इंसान के लिए भी हों। सिस्टम यही होना चाहिए। अगर एक आम आदमी को टाइगर पालने की परमिशन नहीं है, मोर पालने की परमिशन नहीं है, कि एक नेशनल एनिमल है, एक नेशनल बर्ड है, तो किसी को नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। फिर ये नहीं कि क्योंकि रिसर्च करने के दौरान उन्होंने पूरा टाइम घर पे रखा था, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से पर्सनली गलत है। बाकी आपको कैसा लगता है आप कमेंट लिख के बताना। तो इस तरह से उन्होंने पाला, रिसर्च करी। तो जहाँ से मैं इस मुद्दे पे आ गया था वो बात मैं बताऊँ आपको कि सरोज राय चौधरी ने उसके मेटिंग टाइम की बात करी। वो जंगल में लेके घूमने जाते थे, वो इलाके को पहचानती थी। कई कई बार 2-2 दिन तक गायब हो जाती थी, आवाज़ लगाने पे आती थी। वो इनकी जो डिपार्टमेंट की जीप थी उसकी आवाज़ भी पहचानती थी। उसकी जैसी दूसरी जीप भी हो तो एक बार देखने आ जाती थी कि भाई चौधरी साहब हैं कि क्या है। कई बार नहीं मिल रही होती थी। जब ये गायब थी, मिल नहीं रही थी, तो एक आदमी वहीं ट्राइब का, गांव के पास का, खेत के पास नेचर्स कॉल के लिए गया। पीछे से आई, पंजा उसने मारा, वो उठ के खड़ा हुआ, फिर उसके पिछले पंजे को पकड़ लिया, उसके और टाइगर्स के पिछले पैर के नाखून से उसके थोड़ा सा चीरा भी लग गया। तो वो समझ गया कि ये खैरी है। क्योंकि दूसरा टाइगर होता तो ऐसे वो तो गर्दन से पकड़ता ना सीधे। तो इसने बोला खैरी, ऐसा खैरी खैरी चिल्लाया, तो वो अपना नाम पहचानती थी, साइड में हटी, फिर दूसरे जानवर की तरफ भाग गई। ऐसे किसी के घर के पास जाके बैठ गई। लोग डर गए थे। हालांकि उन्होंने बोला कि हम चाहते थे कि हम उसे कुछ नॉनवेज दें जब चौधरी साहब पहुँचे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नॉनवेज कहाँ से दें, हमें खुद के खाने का नहीं होता, हम टाइगर्स को कहाँ से खिलाएंगे। तो कहने का मतलब आसपास, आबादी के आसपास वो जाती थी। कहीं ना कहीं किसी को खतरा भी रहा होगा, क्योंकि जब किसी के पैर में चीरा लग गया तो सेप्टिक तो हो सकता है ना, टाइगर्स का नाखून है। जो मीटिंग वाली बात पे आता हूँ कि जब वो बाकी टाइम जाती थी तो इनके बुलाने पे आ जाती थी, लेकिन जब वो स्ट्रेस में आ गई, हीट पे आ गई, तो क्या उन्होंने जो एक रिसर्च करी कि जब वो कमरे में सो रही थी, इनके साथ ही सोती थी पास में, तो उसकी जो जेनाइटल ओपनिंग है उससे कॉन्ट्रैक्शन की आवाज़ें आ रही थी। अब ये बात जंगल के टाइगर के में कैसे कोई पता लगाएगा, आप बताओ? क्योंकि कमरे के अंदर है, आप के बगल में सो रही है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था ना, स्ट्रेस में हीट पे आ रही थी, तो बहुत आवाज़ निकल रही थी जोर जोर से। तो ये पॉइंट एक पॉजिटिव वाली बात में आ गया कि उस बात की वजह से ये बात मालूम चली। जंगल में जब लेके गए तो वो रुकने को तैयार नहीं थी। वो मेल टाइगर की जहाँ उसे सेंट मार्किंग मिल रही थी, तो वहाँ वो अपने चीक, गाल रगड़ रही थी, सूंघ रही थी। फ्लेमन इफेक्ट, नाक को खोलना, ऐसे दांत बाहर निकालना, जो टाइगर से स्माइल वाला सीन बनता है वैसा। फिर वो लेट जाती थी और लोटपोट होने लगती थी। ये साइन होता है टाइग्रेस का कि जब वो मेल की स्मेल को सूंघ लेती है और उस डायरेक्शन में बढ़ने लगती है और अपनी आऊँ आऊँ की आवाज़ निकाल के, जो आऊँ जो मेल भी निकालता है, फीमेल भी निकालती है, दोनों की आवाज़ में थोड़ा फ़र्क है, लोग फ़र्क कर लेते हैं जंगल में। वो आवाज़ निकाल के दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। बाद में खैरी ने भी मीटिंग करी थी,
तो वो फिर किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसको कोई भी आप खाना दे दो, कुछ दे दो, ना खाना खा रही, सामने खाना रख दिया, उसका ध्यान पूरी तरह से मीटिंग पर था। तो ये होता है टाइग्रेस का बिहेवियर जब वो मीटिंग के टाइम पे होती है, यानी कि उसको कहीं नहीं देखना है, उसको सिर्फ अपना पार्टनर चाहिए। आसपास आदमी खड़ा है उसे फर्क नहीं पड़ता। टाइगर को पड़ता है, मेल को पड़ता है, जैसे यहाँ मेल लायन को पड़ा। एक और घटना मुझे याद आ रही है, पहले भी मैंने शायद डिस्कस करी है। ह्यू एलन थे, मध्य प्रदेश में रहते थे, जंगल किनारे पचमढ़ी के पास, पिपरिया के पास में। वो जंगल में गए थे ऐसे ही कुछ चिड़िया वगैरह मारने के लिए, और वहाँ उनका सामना हो गया टाइग्रेस से। टाइग्रेस ने एक बार उनकी तरफ मुड़ के देखा, फिर वो ऐसे आगे बढ़ गई जैसे कि उसने ध्यान ही ना दिया, उसने देखा ही ना हो, आगे बढ़ती रही। फाइनली जब मेल सामने मिल गया तो मेल तो इनको तोड़ने फोड़ने में आमादा था, और ये घबरा गए थे, अपनी बंदूक भी नहीं चला पा रहे थे। वो बिल्कुल चार्ज करने वाला था, ये पेड़ से एक टिक गए, तभी अचानक जोर की बिजली कड़की, और बिजली इतनी ज़बरदस्त कड़की कि उसका टाइगर का ध्यान डाइवर्ट हो गया। ये पेड़ के पीछे चले गए, और टाइगर ने फिर अचानक उसका डर गया है जो भी था वो चला गया, और वो टाइग्रेस भी चली गई। टाइगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इसी तरह से लायन एग्रेसिव हो गया, इसने उस आदमी को मार दिया। बाद में उस लायन को पकड़ लिया गया, उसका नाम था भगत। और भगत लायन बड़ा ही दबंग लायन था, अपने लायंस की दुनिया में, अपने प्राइड के लिए और दूसरों के लिए, इंसानों को नुकसान नहीं करता था। अब जब उसको पकड़ के रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया, अब उसकी प्राइड की सुरक्षा का सवाल आके पैदा हो गया है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, रील बनाई थी कि अगर भगत को 10-15 दिन के अंदर वापस नहीं छोड़ा गया जंगल में तो उसका प्राइड नहीं बचेगा। प्राइड में वो फीमेल जो रेजिस्ट करेंगी, क्योंकि होगा क्या, दूसरे लायंस को पता चल जाएगा कि भगत अब वहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रोर की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। लायन की रोर 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। वो बीच बीच में अपनी टेरिटरी मार्किंग के लिए, अपनी टेरिटरी का ऐलान करने के लिए तो जोर जोर से वो दहाड़ता रहता है, दूसरों को बताने के लिए कि मैं हूँ, तुम आने की गुस्ताखी मत करना। अब कुछ दिन तक आवाज़ नहीं सुनाई देगी, पहले तो वो लोग डरे रहेंगे जो दूसरे लायन यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जब 10-15 दिन हो जाएंगे वो सोचेंगे भाई चल के देख लेते हैं क्या मैटर है। आएंगे, उनको आसपास उसकी सेंट मार्किंग नहीं मिलेगी, वो समझेंगे भाई लाइन क्लियर है, आगे गए देखा तो वो है नहीं। अब जो अपने बच्चों, और सबसे पहला टारगेट होता है उनका बच्चों को मारना। वो नहीं चाहते कि दूसरे मेल की ब्लड लाइन इस जंगल में कैरी करे, नंबर 1। और नंबर 2 कि जब तक बच्चों को नहीं मारेंगे, जनरली फीमेल हीट पे नहीं आती, स्ट्रेस पे नहीं आती, मीटिंग के लिए तैयार नहीं होती। जैसे ही बच्चों को मार दो, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लायन हो, जैसे ही बच्चों को मार देगा फीमेल मीटिंग के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि फीमेल ने भी इसका एक नया तरीका निकाला हुआ है, फॉल्स मीटिंग, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लायन हो। इसमें जब दूसरा मेल आता है तो वो समझ जाती है कि मेरे बच्चों को बचा पाना बहुत मुश्किल है, वो वैसे भी मीटिंग के लिए तैयार हो जाती है। उसके आसपास घूम के, जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, उसके सामने बार बार बैठेगी, लेट जाएगी। ये तरीका होता है बताने का कि आई एम रेडी मीटिंग के लिए। टाइगर हो चाहे लायन हो, इसमें मीटिंग के लिए और चाहे लेपर्ड हो, मीटिंग के लिए अट्रैक्ट फीमेल करती है। मेल चाहता है मीटिंग करना, लेकिन उस वक्त फर्स्ट स्टेप फीमेल उठाती है। लेपर्ड तो पेड़ के ऊपर भी मीटिंग कर लेता है, वहाँ भी आप देखोगे तो वो जाके उसके चेहरे के सामने एकदम बैठ जाएगी, बार बार उसके रास्ते को काट के उसके सामने बैठ जाएगी मीटिंग करने के लिए। यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप डियर वगैरह देखोगे, ऐसे जानवर देखोगे, उसमें डियर चेज करता है। डोमेस्टिक एनिमल्स में भी देखोगे मेल चेज करता है। टाइगर, लेपर्ड, लायन में ऐसा नहीं होता, वो साथ साथ होते हैं, जानबूझ के वो आगे आगे चलने लगेगी, फिर एक जगह बैठ जाएगी और वो मीटिंग करेगा। ये इनका तरीका होता है। तो फॉल्स मीटिंग से जनरली फीमेल रेडी हो जाती है अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। लेकिन वो जो दूसरा फैक्टर है कि मेल को नहीं चाहिए कि दूसरे मेल की ब्लड लाइन कैरी करे, वो चाहता है इस जंगल में मेरे ही जीन्स कैरी करे, इसलिए भी मार देता है। वो नहीं मानता है कि तुम मीटिंग करो ना करो। लायन तो खास तौर पर नहीं मानता, क्योंकि प्राइड में उसको दिख रहे होते हैं बच्चे। टाइगर के केस में 1-2 बार टाइग्रेस कामयाब हो जाती है अपने बच्चे की जान बचाने में। एक टाइग्रेस त्रिशूला, जो कि मैंने अपने वीडियो में दिखाई थी, फाटो जोन में मैंने वीडियो में दिखाया था, उसके बाद ही उसने फॉल्स मीटिंग करी थी। उस वक्त भी जब मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया था, उसका 1 साल का बच्चा था, वो आया नहीं था, झाड़ी में ही बैठा था 15 मिनट, जब जितनी देर तक हम वीडियो बनाते रहे थे। फिर हमारा टाइम ओवर
फिर हमारा टाइम ओवर हो गया था तो हमें जाना पड़ा था उसको पानी में बैठे छोड़ के। तब तक बच्चा सामने आया नहीं था। बच्चा शायद वो 3 जिप्सी जो हमारी खड़ी थी उनके जाने का इंतजार कर रहा था। कुछ कुछ बायो क्लॉक लगी होती है इनके अंदर, वो टाइग्रेस में निकल के तब आई थी जब जिप्सियों का जाने का टाइम हो गया था। बहुत जिप्सी दिन भर से उस टाइम खड़ी थी, कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 25-30 जिप्सी, वो नहीं आई थी। और गाइड लोग बता रहे थे कि रोज़ आके बैठती है। वो वीडियो है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसका मैं थंबनेल भी लगा दूंगा, आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। त्रिशूला का ही थंबनेल है उसमें। फाइनली जब जून का महीना था, सिर में दर्द हो गया, तो मैंने ड्राइवर से बोला था कि भाई कैंटीन ले चलो फाटो जोन की। मैंने कहा पकौड़े वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं। वो बोला सर आने वाली यार। मैंने कहा यार सिर में दर्द हो गया, चलो। गए, लौट के हमारा टाइम ओवर हो रहा था। वो बोला सीधे निकलते। मैंने कहा एक बार ग्रीन लेक पे ले चलो जहाँ पे हम थे। मैंने कहा किस्मत में होगा देख लेंगे, नहीं तो चल पड़ेंगे। गए तो 2 जिप्सी पहले से खड़ी थी। हमने कहा थोड़ी देर रुक जाते हैं, टाइम है हमारे पास 5-10 मिनट का। और उस दौरान में हाथी ने अपनी पीठ रगड़ी थी एक पेड़ पे। उसके बारे में कुछ बताने लगा कि देखिए हाथी ऐसे रब करता है, ये करता है। झाड़ी के पीछे से मुझे लाल लाल कुछ दिखा, तो गाइड को मैंने बोला कि ये लाल लाल क्या है। तो बोली कहाँ? मैंने जूम करके दिखाया, ये देखो कैमरे के अंदर, ये वो हिला। तो मुझे लगा, पहले भी हिलता हुआ देखा था मैंने, तो मुझे लगा था कोई पत्ता है, सूखा पत्ता। मुझे लगा कोई सूखा पत्ता है, वही कलर होता है करीब करीब, वो हिल रहा है। जैसे ही उस वक्त टाइग्रेस की आँख, त्रिशूला की आँख थी, मेरी आँख से मिली, एकदम से वो निकल के बाहर आ गई। तो गाइड बोले, वो रिकॉर्डेड है कैमरे में, गाइड बोली सर टाइगर आ गया। फिर वो आई, बाहर निकल के पानी में बैठी रही। और जितनी देर भी हम रहे, 5-7 मिनट 10 मिनट जो भी है, पूरे टाइम पर मुझे देखती रही वो। हमारी जिप्सी यहाँ खड़ी थी, एक जिप्सी वहाँ थी और एक जिप्सी वहाँ थी। उस मेरी तरफ फेस करके मुझे ही देख रही थी। कैमरा, अगर आप वो व्लॉग देखोगे तो आपको साफ दिखेगा। उसका कारण क्या था कि जब वो छिपी हुई थी, सबसे पहले मेरी निगाह उससे मिली थी। और जब टाइगर एक्सपोज हो जाता है तो अपना हमला छोड़ देता है। वो भले ही हमला नहीं कर रही थी, लेकिन एम्बुश एनिमल है, छुपा हुआ था। वो सोच रहा था कि ये लोग चले जाए तो हम जाए। और क्योंकि उसको लगा कि यार जो भी उसकी प्लानिंग थी वो कैंसिल हो गई थी, तो बाहर निकल के आ गई थी। तो वो त्रिशूला का जो बच्चा सामने नहीं आया था, मेरे जाने के 1-1.5 महीने बाद खबर आई थी कि उसने फॉल्स मीटिंग करी है। किसके साथ? हरक्यूलिस के साथ। एक बड़ा फेमस टाइगर है हरक्यूलिस, फाटो जोन का। भोला से उसका कंपटीशन था। हरक्यूलिस दब बहुत बड़ा टाइगर था, एक्चुअली बल्कि था, मोटा बहुत था, क्योंकि वो भैंसे, गाय, इस तरह की चीज़ें उसे खाने को मिल जाती हैं, वन गुजरों की, नील गाय वगैरह भी मिल जाती है। तो भोला, एक नया टाइगर आ गया था उस इलाके में, और वो उसको डोमिनेट कर रहा था। जहाँ जहाँ भोला जा रहा था, हरक्यूलिस वो टेरिटरी छोड़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों का मुकाबला हो गया और उसमें भोला घायल हो गया। हरक्यूलिस ने उसे चोट पहुंचा दी। भोला को अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने रेस्क्यू किया है, वापस ठीक होगा तो वापस उसे छोड़ेंगे। तो टाइगर की दुनिया में कहा नहीं जा सकता कि कौन दबंग है, कौन नहीं है, कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। कई बार उल्टा भी हो जाता है। तो उस हरक्यूलिस के साथ त्रिशूला ने फॉल्स मीटिंग करी और अपने बच्चे की जान बचाने में कामयाब रही थी, क्योंकि प्राइड नहीं था ना। हरक्यूलिस को बच्चा मिला नहीं और उसका पर्पस सॉल्व हो गया, उसको टाइगर्स मिल गई, फॉल्स मीटिंग कर ली। ऐसी मीटिंग उसमें बच्चा नहीं होगा। वो टाइगर की तरफ से तो प्रॉपर मीटिंग है, फीमेल की तरफ से नहीं है। और ये जो टाइगर की जो मीटिंग होती है, इसमें क्या होता है, एक दिन में 250 बार से लेके 50 बार से लेके 250 बार टाइगर मीटिंग करता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। लायन का भी ऐसा ही है। हम लायन पे भी डिस्कस कर रहे हैं तो दोनों बातें आ जाएंगी। लायन भी ऐसे ही करता, थोड़ा कम करता है। अगर टाइगर 250 बार कर रहा है तो 100 बार करेगा लायन। तो इसमें क्या होता है, जब ये मीटिंग करता है उसके बाद ओव्यूलेशन होता है टाइग्रेस में। अगर मीटिंग नहीं करेगा तो होगा ही नहीं। मतलब वो अपने एग्स वेस्ट नहीं करना चाहती। तो जब ये मीटिंग करेगा तो एग निकलेगा, ये सीन है। तो उधर पे वो जो फॉल्स मीटिंग है उसके लिए वो प्रिपेयर्ड तो है ही नहीं, तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, मतलब बच्चे हो ही नहीं सकते फॉल्स मीटिंग में। बस वो टाइगर को या लायन को धोखा देने का तरीका है टाइगर्स के द्वारा, ये है अपने बच्चों की जान बचाने का। टाइग्रेस ने जान बचा ली थी, लायनेस
नहीं बचा पाएगी जहाँ पर हम थे वापस आ जाए। भगत के प्राइड के बारे में कि अगर दूसरे आ गए तो वो नहीं छोड़ेंगे उसके बच्चों को। 10 से 12 फीमेल और मेल्स का प्राइड है जो कि भगत के ना रहने पर खतरे में है। अब क्योंकि भगत को उठा लिया गया है, अगर उसे वापस उसका बिहेवियर देख के छोड़ दिया गया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उस केस में जैसे यहाँ रुद्र वाली बात है जिसमें बच्चे की जान गई, यहाँ पूरा लायन की गलती है। बच्चे ने क्या गलती करी थी? वो तो उस रास्ते पे जा रहा था जहाँ जाना अलाउड था। सुबह 5:30 बजे कोई दिक्कत नहीं है, लायन की गलती है। लेकिन यहाँ पर रात के टाइम पर जहाँ लायन मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पर जंगल में जाना, पास में उसकी वीडियो बनाने, यहाँ इंसान गलती कर रहा था। तो रुद्र को उठा लिया, ठीक बात है। लायन भगत को उठाया, गलत है। कायदे से उसे वापस छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बेगुनाह 10-12 लायन मरेंगे, लायन लायनेस बच्चे मिला के। रुद्र के केस में नहीं मरेंगे क्योंकि वो प्राइड नहीं रखते थे। 3 लायन का कोएलिशन था, तीनों को उठा लिया गया, तो मरेगा कौन? भगत के केस में प्राइड है। कोएलिशन क्या होता है? एशियाटिक लायन कोएलिशन ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन कोएलिशन अफ्रीकन लायन भी बनाते हैं। एक बड़ा ही फेमस कोएलिशन था गिर नेशनल पार्क का, जय और वीरू का, और उन्हें उन्हीं लायंस ने मारा जिसकी मीटिंग मैंने दिखाई थी अभी वीडियो में, भूपत और सलमान। जय और वीरू बड़े स्ट्रांग थे, उनसे सारे लायन डरते थे आसपास के। लेकिन इन दोनों लायन ने स्ट्रेटजी क्या अपनाई कि ये तो 2 थे, वीरू और जय को अलग अलग घेर के मारा। वीरू को घेर लिया दोनों ने, भूपत और सलमान ने मारा। 2 लायन के अकेला लायन कैसे मुकाबला करेगा? और फिर जय को मारा। तो इस तरीके से मारा था। लेकिन उसके बाद इन्होंने जय और वीरू का पूरा प्राइड तहस नहस कर दिया। अपना प्राइड वहाँ का छोड़ के अब ये जहाँ है वो प्राइड जय और वीरू का है। जिन फीमेल से सरेंडर कर दिया वो जिंदा हैं, बच्चे सारे मार दिए, और जिन फीमेल से सरेंडर नहीं किया उन फीमेल्स को भी मार दिया, तबाही मचा दी। लेकिन वो जंगल का कानून है, उसमें इंसान की दखल नहीं थी। तो वो तो कुछ कुछ आप वैसा ही मान लीजिए जैसे कि एक टाइगर डियर को मार के खाता है या लायन डियर को मार के खाता है। वो जंगल का कानून है, वो प्रकृति का नियम है। लेकिन ये जो इंसान ने दखल दे दी, इंसान की दखल की वजह से जो भगत लायन का पूरा प्राइड खतरे में आ गया है, ये गलत है। इसके पहले वाली घटना क्या हुई, उसमें इंसान की जान बच गई समझदारी की वजह से। मालधारी एक थे, अपने घर के पास में थे, अचानक लायन वहाँ आ गए, उनके मवेशियों के पीछे जाने लगे। तो कई लोग लायन को भगाने के लिए डंडा या लाठी लेके जैसे भी आवाज़ करके भगा रहे थे। लायन उधर चला गया था एक जानवर की तरफ। अचानक जब ये पलटे, पीठ दिखा दी लायन की तरफ, इन्हें पता ही नहीं चला, आके उसने पैर पे वार किया और इनके ये गिर गए और पैर को ही पकड़ के बैठ गई। आधे घंटे तक वही कंडीशन रही, ये लेटे रहे, बगल में लायनेस उनका पैर पकड़े रही। इन्होंने समझदारी ये की कि बहुत ज़्यादा कुछ चीख पुकार नहीं, पब्लिक चिल्ला रही थी, वहाँ से डंडे पत्थर वगैरह फेंक रही थी। ये धीरे 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 हिम्मत करके लायन के सिर को, वो लायनेस थी कि मेरे ख्याल से कुछ लोग बोल रहे हैं कि लायन था, सब एडल्ट था, इसलिए उसके मेन प्रॉपर नहीं आए थे, क्योंकि मेन नज़र नहीं आ रहे थे, मैंने देखा है उसको वीडियो में। तो धीरे 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 उसको सहलाने लगे। अच्छा, सहलाते वक्त ऐसा नहीं कि इनके हाथ को वो कुछ काट रही हो या पकड़ रही हो। फिर लोगों ने जब शोर मचाया, लाठी डंडे पत्थर से लोग नज़दीक आने लगे, तो उठ के खड़ी हुई या खड़ा हुआ और वो एक दूसरा जानवर था उसके तरफ बढ़ गया या बढ़ गई, जो भी था। फिर इनका बेसिक ट्रीटमेंट हुआ, ये ठीक है। तो इस वक्त इन्होंने समझदारी की। और बाकी बहुत से, एक मजदूर के बेटे को मार दिया, एक होटल के एम्प्लॉय को मार दिया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई गुजरात में। तो मैंने दोस्तों 2-3 साल पहले ये बात बोली थी कि गुजरात में बड़ी जल्दी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। हालांकि जो मैंने सोचा था उससे कहीं जल्दी हो रहा है। मैंने सोचा था कुछ सालों बाद होगा ऐसा, जब लायंस की संख्या 2000 के आसपास हो जाएगी। अभी तो लायंस की संख्या वही 900 के आसपास है, उसमें ही इतना हो रहा है। जब 2000 हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तरीका यही है कि एक तो इंसान दूरी बनाना सीख लें। लायन के नज़दीक फ़ोटो खींचने का रिवाज, सेल्फी का बहुत ज़्यादा है। मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन कई ने बोला है कि आपको हम सबूत देते हैं, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत नहीं होगा मैं उस बात को किसी का नाम लेके नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि वहाँ पर रात के टाइम पे लायन शो की खबरें आती हैं कि उसमें लोग जाते हैं जंगल में जहाँ लायन बैठते हैं,
जो लेके जाता है 10-15 हज़ार रुपये चार्ज करता है, फिर उन्हें नज़दीक से लायन दिखाया जाता है नेचुरल हैबिटेट में। गिर नेशनल पार्क में भी नेचुरल हैबिटेट में है, लेकिन ये थोड़ा उनको थ्रिल ज़्यादा आता है, क्योंकि गिर में एक सेफ्टी की फीलिंग है कि हम जिप्सी में हैं, वो यहाँ नहीं आएगा। कई बार लोग पैदल उतर जाते हैं, उसी का नतीजा था उस युवक की मौत जैसे कि मारा था लायन भगत ने। और दोस्तों, जो वो मालधारी ने किया, उसके जंगल से लगा हुआ ही उनका गांव था। एक कहावत होती है जंगल में, व्हेन यू लूज योर वे इन फॉरेस्ट डोंट लूज योर हेड, कि जब आप जंगल में रास्ता भटक जाए, आपका दिमाग नहीं भटकना चाहिए। अगर दिमाग भटक गया तो आपके पास बचाव नहीं। अगर दिमाग एक्टिव है तो आप बच जाओगे जंगल में हमेशा। वो मालधारी ने भी अपने दिमाग को एक्टिव किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह जब टाइगर या कुछ अटैक कर रहा है तो आप हाथ फेरने चल दो। बचाव के लिए तो अटैक बढ़िया होता है, पत्थर मारना, जोर से आवाज़ निकालना, लाठी डंडा मारना। वो जब ये कर रहे थे तभी तो लायन भाग रहा था, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी। उसमें यह होता है कि टाइगर या लायन को पीठ नहीं दिखाई जाती, उसकी तरफ फेस रख के खड़ा होना होता है। इन्होंने मुंह घुमा के उस तरफ चल दिया, तो जो आदमी पीठ दिखाया हुआ दिखा, उसी को उसने पकड़ लिया। अब क्योंकि इनका पैर पकड़ा था तो फिर ये लात घूंसा कैसे चला सकते थे? चलाते तो दोनों संभावना थी, या तो और पकड़ती या छोड़ भी देती। लेकिन उस वक्त जो उनके दिमाग में आया हाथ सहलाना, वो ये करते रहे तो उनका बचाव हो गया। लायन अटैक कर रहा है इंसानों के ऊपर, फौरन फॉरेस्ट वाले गुजरात में उसे पकड़ लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि गुजरात के फॉरेस्ट ऑफिशियल ज़्यादा एफिशिएंट हैं और बाकी भारत के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, आपका महाराष्ट्र और भी जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व हैं, वहाँ नहीं पकड़ पाते हैं। उसका एक रीज़न है। लायन ओपन में बैठता है, प्राइड में रहता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता। उसको ढूंढ पाना ड्रोन से फ़ौरन पकड़ में आ जाता है। आप ड्रोन उड़ाओगे, लायन दिख जाएगा वहाँ जाके उसको। और लायन का क्या है, भागने का नेचर नहीं है, शाई एनिमल नहीं है। आप सामने जाओगे, बैठे रहने की उसकी आदत है। ट्रैंकुलाइज करना आसान है। टाइगर प्राइड में नहीं रहता है। उसके लाल रंग की बॉडी पे लाल सा रंग होता है, काले रंग की स्ट्राइप्स है। घने जंगल में रहता है, छिप जाता है। ड्रोन से ढूंढना भी पॉसिबल नहीं होता और पता नहीं होता कहाँ चला गया, क्योंकि उसका अगर 30 से 40 किलोमीटर की टेरिटरी, वो कहीं भी जा सकता है। लायन नहीं जाता है, उसका प्राइड जहाँ है उसके आसपास रहता है। बीट पे जाएगा अलग बात है, लेकिन वापस लौट के प्राइड के पास आएगा। इस वजह से लायन को ट्रैंकुलाइज करना ज़्यादा आसान है। टाइगर के बारे में कहा जाता है कि अगर आप टाइगर को ढूंढने जा रहे हो, चाहे ट्रैंकुलाइज करने के लिए चाहे देखने के लिए, अगर वो अदृश्य होना चाहता है तो वो ऐसे छिप जाएगा कि आप उसके बगल से निकल जाओगे, उसे ढूंढ नहीं पाओगे। तो फिर ट्रैंकुलाइज कहाँ से करोगे? लायन पे बात शुरू करी थी, होते होते टाइगर पर आ ही जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेटेड याद आता है, तभी मैंने बताया। तो उम्मीद तो है कि जल्दी ही गुजरात के अंदर लोग भी इस बात को समझेंगे, जो लायन के नज़दीक जाके फ़ोटो खींचने का ट्रेंड है, बंद करेंगे। क्योंकि करे कोई भरे कोई, किसी ने टॉर्च डाल के अगर परेशान किया, उसका गुस्सा वो किसी और पे निकालेगा। जैसे एक हाथी रामलाल का किस्सा मैंने बताया था, पश्चिम बंगाल में है शायद वो, कि झारखंड में है, कि वो उसको लोग गांव वाले बहुत परेशान करते हैं। वो उसकी पूंछ खींचेंगे, वो पिछला पैर मारेगा, पलट के उनके पीछे भागेगा, वो तेज़ी से आगे भाग जाते हैं। मैंने बताया कि जब कहीं कोई साइकिल वाला आ रहा होगा, कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा होगा और उसकी पूंछ खींच के कोई भागा है, वो अपना गुस्सा उस बाइकर के ऊपर निकाल देगा, साइकिल वाले के ऊपर निकाल देगा, जिसकी कोई गलती नहीं थी। और जो लोग परेशान कर रहे हैं, उनका भी उद्देश्य है मस्ती करना। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी इंसान की जान चली जाए, अपने मज़े मस्ती के लिए कर रहे हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्या होगा अगर आप वो सोच लोगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, ये ज़्यादातर अच्छे ही इंसान होते हैं। कोई चींटी नहीं मारना चाहता तो इंसान क्या मारना चाहेगा? वो तो मज़े कर रहे हैं, उनको समझ नहीं है, बेवकूफ़ हैं। उस वजह से किसी इंसान की जान चली जाए, ऐसा ही कुछ केस 1% संभावना है कि हुआ, जो उस 12 वर्षीय बच्चे की जान गई गिरनार परिक्रमा मार्ग पर। उसमें एक मैंने देखा है किसी का फुटेज, किसी यूट्यूब वीडियो में, कि वो आदमी बता रहा है कि कुछ लोग लायन को बड़ा परेशान कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, मतलब उस बच्चे की जान जाने के थोड़ा देर पहले बार बार टॉर्च मार रहे थे, आवाज़ें निकाल रहे थे। तो वो यही 3 लायन रहे होंगे, रुद्र और उसके 2 साथी, अगर ये सच्चाई है तो। और उसके बाद लायन परेशान थे, गुस्से में थे, इरिटेटेड थे, एक वजह हो सकती है। और वो
रास्ता पार कर रहे थे कि छिप के खड़े थे, सामने बच्चा नज़र आया, आसान शिकार, वो छीन के भाग गए। सच है ऐसा कि नहीं कि उनकी वजह से ये एक्शन का रिएक्शन था, लेकिन अगर ये 1% भी था तो जो लोग टॉर्च मार रहे थे उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उनकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली जाएगी। अगर ऐसा है तो इस घटना का पाप भी उनके ही सिर आएगा। कारण वो सोचेंगे हम तो टॉर्च मार रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ टॉर्च नहीं मारनी चाहिए। आप देखते हैं मैं अपने वीडियो में नहीं मारता। जंगल में आपके घर के पास आ जाएगा, आपके गांव के पास आ जाएगा लायन या टाइगर, बिल्कुल टॉर्च मारिए। वहाँ पे टॉर्च मारना अच्छा उपाय है, क्योंकि टॉर्च मारने से वो जानवर इरिटेट होता है, क्योंकि उसको हमसे 6 गुना ज़्यादा दिखता है। तो अगर आपकी आंखों में तेज टॉर्च मारी जाए तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ी देर के लिए आप ब्लाइंड फील करते हो, हरा हरा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सी रोशनी चमकने लगती है, ऐसी उसको चमकती है 6 गुनी ज़्यादा। तो वहाँ से उसका उठ के जाने का मन करता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है। वही हम चाहते हैं जब वो गांव के बगल में मवेशी मारने के लिए घर के पास आ गया, कि बिना पत्थर मारे बिना डंडा मारे भाग जाए, आँख में रोशनी मार के, वो अच्छी बात है। जंगल जहाँ उसका घर है, यहाँ गिरनार पर्वतमाला जहाँ इंसान जा रहा है, लेकिन उसका भी तो घर है, उस लायन का घर तो वही था। अपने हैबिटेट में उसको टॉर्च मारकर परेशान करना, इरिटेट करना ऑफिशियली क्राइम है। 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। एनिमल टीजिंग में आता है। इस तरह की टीजिंग हर तरह की होती है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि आपको एक थाक मैन ईटर की घटना याद होगी। जिम कॉर्बेट जब मारना चाहते थे टाइग्रेस को, फाइनली अगले दिन वो जाने वाले थे और वो उनका आखिरी शिकार था। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था और उनका था कि अब मैं इसको नहीं मार पाऊंगा और कल मुझे जाना है किसी भी हाल में। उनकी बहन ने भी जो अल्टीमेटम दिया था कि तुम्हें आना है, तो बड़े परेशान थे। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, टाइग्रेस की जब आवाज़ सुनाई दी तो इन्होंने टाइगर की आवाज़ निकाली, और ये परफेक्ट आवाज़ निकाल लेते थे। उस आवाज़ को सुन के टाइग्रेस वहाँ पर आई, और जिस पॉइंट पे खड़े होकर इन्होंने आवाज़ निकाली, ठीक उस पॉइंट पे आई। हालांकि तब तक ये एक चट्टान के पीछे छिप चुके थे। ये जो टाइग्रेस आई, एक बात इसमें मुझे याद आ गई कि इनके अंदर एक ओरिएंटेशन होता है, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन बोलते हैं उसको। ये माइंड, अब ये अपने माइंड के अंदर एक इमेजिनरी मैप बना लेते हैं, 3D इमेज बना लेते हैं, 3D 4D जो भी है। और ये बिल्लियों में भी होता है, टाइगर में भी होता है, सब में होता है। जब आवाज़ आती है तो उसकी पूरी उस जगह की कल्पना कर लेते हैं। जैसे होमिंग होता है ना जानवरों में, मैंने बताया था कि जानवर के अंदर अपनी उस जगह पर वापस आना, जैसे कछुए उसी जगह पर आके अंडे देते हैं जहाँ पर वो खुद अंडे से बाहर निकले होते हैं। कबूतर अपनी जगह पे वापस लौट आता है, चाहे जहाँ उसे ले जाओ। होमिंग, घर तक वापस लौटने का जो होता है। सैमन फिश होती है, वो लहर के उल्टी धारा से तैरते हुए वहीं आती है जहाँ उसको आना होता है, जहाँ से वो चली थी बचपन में। तो ये अपने दिमाग में एक मैप बना लेते हैं। तो वो टाइग्रेस एग्जैक्टली उस जगह कैसे आई, जब उसको आवाज़ आई ना, तो 3D 4D जो भी है उसने एक मैप बना लिया और ठीक वहाँ पहुँची। तो ये बात जिम कॉर्बेट ने आवाज़ निकाली थी मैन ईटर का खात्मा करने के लिए, लेकिन आजकल इस आवाज़ का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। लोग साउंड प्ले करते हैं, मेटिंग साउंड, ख़ास तौर पर बर्डिंग के मामले में। जहाँ पर बर्ड्स दिखानी होती हैं वहाँ पर वो फीमेल की आवाज़ निकालेंगे या मेल की आवाज़ निकालेंगे तो फीमेल आएगी। और जब वो वहाँ पर क्योंकि वो रिकॉर्डेड आवाज़ है, एग्जैक्टली सेम आवाज़ है। जिम कॉर्बेट ने तो निकाली थी आवाज़, यहाँ तो निकालने की ज़रूरत नहीं, वो तो सेम आवाज़ है। वो आवाज़ निकालते हैं, मेल की आवाज़ निकाली, वहाँ पर फीमेल आई। मैं आपको आवाज़ समझा देता हूँ। कोयल की आवाज़ आपने सुनी है, कुहू कुहू की जो आवाज़ होती है वो मेल की आवाज़ है। वो कोयल हमारे लिए गाना नहीं गा रही, मतलब गा रही नहीं, वो मेल होता है, गा रहा। वो अपने फीमेल पार्टनर को बुला रहा होता है। जो अच्छी आवाज़ निकालेगा फीमेल उसके पास आती है। फीमेल काले रंग की नहीं होती, सफ़ेद से उसमें धब्बे धब्बे से होते हैं, काले सफ़ेद धब्बे होते हैं। मेल होता है काले रंग का, जहाँ तक उसकी लाल लाल सी आंखें होती है। तो आप समझ गए ना कि आवाज़ कैसी होती है। वो कोयल की जो आवाज़ है उसको रिकॉर्ड करके आप जंगल में बजा दोगे, फीमेल आ जाएगी, आप उसकी फ़ोटो खींच लोगे, वीडियो बना लोगे। आपने सोचा आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। अगर ये राज कभी खुल गया, पता चल गया, तो 3 साल की सज़ा हो जाएगी। इसको बोलते हैं एनिमल टीजिंग। जानवर के लिए बड़ी खतरनाक है। रीज़न कि जब 5 बार आपने आवाज़ प्ले कर दी, 6ठी बार जब असली वाला बोल रहा होगा तब भी नहीं आएगा। आपने उसकी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। अपने फोटोग्राफ के लिए, अपनी वीडियो बनाने के लिए, बर्डिंग करने के लिए, बर्ड वॉचिंग करने के लिए आपने लाइफ डिस्टर्ब कर दी। 5वीं क्योंकि आप अकेले नहीं कर रहे, आप जैसे बहुत सारे बर्ड वॉचर आके वही काम कर रहे हैं। और
असली वाला चिल्लाता रह जाएगा और उनकी ब्रीडिंग नहीं होगी। वो भी एनिमल टीजिंग है। टॉर्च मारना भी वही परिभाषा में आता है, एनिमल टीजिंग में कानूनन जुर्म है। अब अगर उनकी वजह से उस बच्चे की जान गई तो आप सोचो कितनी बड़ी गलती हुई। क्या ऐसी गलती आप करना चाहोगे? नहीं चाहोगे। धीरे धीरे बिल्कुल आदत छोड़ दीजिए। लायन शो तो भूल जाइए, क्योंकि जान 10,000 15,000 मिलेंगे, एक आदमी की जान चली जाएगी ज़िंदगी भर के लिए। जिसकी जान गई उसकी दुनिया खराब हो गई, बाकी के ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा। उससे कहीं ज़्यादा तो आपके पैसे लगेंगे वकील की फ़ीस में। तो बेहतर ये है कि लायन से दूरी बना के रखें, जैसे टाइगर से बना के रखी जाती है। और जो लोग टाइगर से दूरी बना के नहीं रखते वो भी समझ जाएं कि भाई ये खतरनाक जानवर है, इनसे दूर ही रहो तो बढ़िया है। मैं हमेशा बोलता हूँ जानवर को नहीं समझाया जा सकता, इंसान को समझाया जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने भाई बंधुओं को समझाता रहूँ। तो चलिए, अगर 2 लोगों को भी बात समझ में आ जाएगी तो अपना काम, अपनी मेहनत सफल हुई। तो चलिए एंड करता हूँ पॉडकास्ट को। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।